हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको कमिट करेगा और अगर करेगा तो कब करेगा। सो ये दो क्वेश्चन रहेंगे हमारे इस रीडिंग में। ये पिछले दिनों किसी ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था टॉपिक, पर मुझे उसके बाद फिर भूल गया। सो आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, बट यू नेवर नो। क्योंकि लास्ट रीडिंग भी आई वांटेड टू कीप इट शॉर्ट, लेकिन वो भी इन डेप्थ चली गई थी। सो लेट्स सी ये कहाँ तक जाती है, एंड आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट करेंगे, और अगर करेंगे तो कब तक पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। लेट्स फाइंड आउट। जो भी आपके जहन में आपका स्पेसिफिक समवन है, लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये आपको कभी कमिटमेंट देंगे, हाँ या ना। द हैंगमैन, बहुत ज़्यादा वेट डिलेज ख्वारी के बाद मुझे लगता है ये कमिटमेंट आ सकती है इस इंसान की तरफ से, और ये सडन शिफ्ट होगा। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर शायद आपको सालों साल वेट करना पड़े, लेकिन जब ये होगा तो बहुत जल्दी होगा और अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। हो सकता है कि तब तक आप चूज़ कर चुके हो कि नहीं, आई थिंक मेरा दिमाग की दही बन चुकी है एंड आई डोंट वांट टू स्टे विद दिस पर्सन लॉन्गर। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन आए जब आपका एक एक होता है ना कि आप कुछ मांगते हो या कुछ चाहते हो और आपको नहीं मिलता, तो एक लिमिट होती है उस चीज़ की कि देन यू फील लाइक कि नहीं, इट्स इनफ, आई डोंट वांट इट। और तब वो चीज़ आपको मिलती है। इट्स मोर लाइक अ पूरा साइंटिफिक इसका एक रीज़न है ऐसा क्यों होता है, जो कि मैं अक्सर अपनी पर्सनल रीडिंग्स में लोगों को गाइड करती हूँ, बट यहाँ पे आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट उस तरह से। नॉट दैट कि मुझे पे करोगे तो तब मैं बताऊँगी, इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ लॉन्ग थिंग। वो 15-15 मिनट लग जाते हैं मुझे लोगों को एक्सप्लेन करते हुए कि हाउ इट वर्क्स। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग मैनिफेस्टेशन को जानते हैं, किस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आपकी जो अटैचमेंट होती है ना कि आपको ये चाहिए, या आपके अंदर एक वो एक फीलिंग ऑफ लैक जो होती है कि अभी आपके पास नहीं है और आपको ये चाहिए, तो वो चीज़ आपको कभी भी वो हासिल नहीं करने देगी। कभी भी आपकी वो दुआ भी पूरी नहीं होगी। कभी भी आपके जब तक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं आती है और आप लेट गो नहीं करते हो, चीज़ें नहीं वर्कआउट होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप राइट ना, शायद आपके लिए डीटैच करना या अटैचमेंट ख़त्म करना इस इंसान से, या जो आउटकम आप चाहते हो उससे, मुझे लगता है कि वो मुश्किल है, जिसकी वजह से चीज़ें स्टैग्नेंट हैं। और तब जाके चीज़ें मूव होंगी जब आप या तो सेटिस्फाई हो जाओगे करंट सिचुएशन से, या फिर जैसे आप होता है ना कि यू डिपेंड ऑन द डिवाइन अराउंड इट। तो या तो सरेंडर कर दो, या फिर अगर सरेंडर नहीं कर सकते हो तो डीटैच जब करोगे, जब आप इस इंसान से तंग आके छोड़ दोगे इसको, तब जाके मुझे लगता है कि इंसान आपको कमिटमेंट देगा। जब बहुत ही ज़्यादा आप आवाज़ार हो कि बंदा सोचता रहे कि दिस इज़ एनफ, लाइक इससे ज़्यादा शिट आप टॉलरेट नहीं कर सकते। सो दैट्स गोना बी द मोमेंट जब ये पर्सन जो है, मुझे लगता है कि आपको कमिटमेंट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम देखें ये कब तक एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि कब तक ये चेंज आ सकता है आपके पर्सन के अंदर। लेट्स टेक वन कार्ड। टाइम फ्रेम अगर हमें पता चल सके तो। It is going to take time. It is going to take time. Definitely take time. It is going to take time. एक और कार्ड ऐड करते हैं just to see if we could get some other information. Bring love into the situation. Again, अगर आप अगर आप इस सिचुएशन को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो और एक सेटिस्फैक्शन लेकर आ सको, तो मुझे लगता है जल्दी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स गोना टेक टाइम। कहीं न कहीं आपके आपके जो भी ख्वाब हैं इस इंसान को लेकर, जो भी डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, उसमें आपको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है चीज़ों को। और एक और कार्ड देखते हैं टैरो से। कब तक? नाइट ऑफ सोल्स। बहुत स्लो एनर्जी है, मुझे नहीं लगता कि एनी टाइम सून इट्स गोना हैपन। बहुत स्लो एनर्जी, बहुत स्लो एनर्जी है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर एंड देन फिर टैरो से भी एक कार्ड ऐड कर लेंगे। कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक आई सेड, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ मेंटल फिजिकल इमोशनल ब्लॉक्स चल रहे हैं, और आपके अंदर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लेट गो करनी होती हैं, शायद आपसे नहीं हो पा रहा है, वो लेट गो करने वाली एनर्जी नहीं हो पा रही है आपसे। आप शायद बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते हो, कब कब कब, क्यों क्यों क्यों, उस तरह की चीज़ें। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ के ऊपर काबू करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जिसको वो रिजॉल्व जब कर लेगा तो वो अचानक से आएगा। इट्स गोना बी लाइक अ सडन थिंग, जो कि शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आपका पर्सन भी नहीं कर रहा होगा। सो मुझे लगता है कि इट्स गोना टेक टाइम। मुझे नहीं लगता कि एक सेकेंड, लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन हियर, एक मिनट। इज इट गोइंग टू कम थ्रू 1 महीने के अंदर अंदर, हाँ या ना? नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर नहीं कुछ होने वाला यहाँ पर।
इस पर्सन को जब तक आप गिव अप नहीं करोगे, सिचुएशन को गिव अप नहीं करोगे, तब तक ये गिव इन नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि इट्स गोना बी डिफरेंट। टाइम फ्रेम जो है वो मुझे लग रहा है कि 1 महीने से ज़्यादा होगा। राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स फॉर दैट। आपको गिवन सिचुएशन में इस इंसान के साथ क्या करना चाहिए? लुक एट द बिगर पिक्चर। आप में से कुछ लोग हो सकता है सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, और कौन सा साइन है, कैंसर हो सकते हो। अच्छा, लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड आया कि आपको ये करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आपका फोकस हैज़ टू बी जो आप चाहते हो उस चीज़ के ऊपर, नॉट ये जो करंट सिचुएशन है या जो ब्लॉक्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, जो भी आपके एंड से, आपके पर्सन के एंड से। आपका फोकस जो है, आपका जो आपका माइंडसेट बेसिकली बिजी होना चाहिए या फोकस होना चाहिए टू हैव व्हाट यू वांट। आप कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, कि शायद आपको इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ। उसको वो चीज़ आपका फोकस होना चाहिए राइट नाउ। करंटली क्या हो रहा है, अभी तो सिचुएशन ऐसी है, जो करंट सिचुएशन है या करंट सर्कमस्टांसेस है वो मैटर नहीं करने चाहिए। जहाँ तक वो मैटर करेंगे तब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। अगेन बहुत ज़रूरत है यहाँ पर डिटैच करने की, चाहे इस इंसान के साथ, चाहे अपने ये जो एक आप अटैचमेंट लेके बैठे हो ना कि ये कब होगा या फ्यूचर जो आपको चाहिए वो कब होगा। मुझे लगता है कि वंस यू हैव लेट इट गो एंड लेट इट फ्लो तो चीज़ सही हो जाएंगी। सो आपको राइट नाउ गिवन सिचुएशन में रहते हुए दो चीज़ें ट्राई करनी है। एक, या तो अगर आप कर सको तो हैव एक इनर पीस लेकर आ जाओ जहाँ पर आपको कंफर्म हो कि इवेंचुअली तो ये होना है, तो यू आर गोइंग टू रिलैक्स अराउंड इट। दूसरा, अगर आपसे ये पॉसिबल हो ही नहीं रहा और आपको करंट सर्कमस्टांसेस जो है वो इतना तंग करते हैं, इतना टॉक्सिसिटी लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि डिटैच करना, पुल अवे करना, मूव ऑन करना बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप मूव ऑन करने का डिसाइड करते हो, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मूव ऑन करने का डिसाइड करते हो, तो मूव ऑन डजंट मीन कि इस इंसान से मूव ऑन करके जंप कर लो एक और कनेक्शन में। यू विल नॉट बी हैप्पी। मूव ऑन, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, लाइक बी सिंगल, बी अलोन। अपने आप को हील करने की कोशिश करो फ्रॉम द हर्ट दैट दिस पर्सन ब्रॉट इन टू योर लाइफ। उसके बाद जब आप इस पोजिशन में होगे जहाँ पर यू विल स्टार्ट फीलिंग बैलेंस्ड अगैन, इमोशनली भी आपको लगेगा कि हाँ अब ज़िंदगी बेहतर है इस इंसान की। इट्स मोर लाइक ये, जब ऐसी सिचुएशन जब आपको लगे कि हाँ इट्स बेटर टू बी सिंगल देन टू बी इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको लगे कि अगर कुछ अच्छा होना होगा तो हो, वरना मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जब उस तरह की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएगी, तब आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आएगा जो कि आपको ओपन अप करेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर। चाहे वो यही पर्सन है, चाहे वो कोई और पर्सन है। लेकिन डिटैच करना या मूव ऑन करना मीन्स कि आप उस इंसान को लेकर ऑब्सेस नहीं करो, कब होगा, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। वो चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि यू डिजर्व समथिंग बेस्ट एंड दैट शैल कम टू यू। सो वो चीज़ मुझे लगता है कि करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपना फ्यूचर डिज़ायर करते हो, लुक एट द बिगर पिक्चर कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। शादी करनी है आपको इस इंसान से, और उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको करंट सिचुएशन डेफिनेटली जो है वो ब्लॉक करेगी। क्योंकि आपको लगेगा कि अभी तो सिचुएशन ऐसी है, ये कैसे कमिट कर सकता है, अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगैन लुक एट द बिगर पिक्चर। जो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप क्या डिज़ायर कर रहे हो, कैसे होगा वो आपका काम नहीं है। यूनिवर्स डिसाइड्स दैट फॉर यू। आप लिमिट कर जाते हो अपने आप को, जहाँ पर आप ये सोचने लगते हो कि कैसे होगा। यू गॉट टू बिलीव कि होगा, दैट्स इट। और तभी दुआएं कबूल होती हैं, तभी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, जब यू हैव फेथ विदाउट लिमिटिंग योर सेल्फ। जो करंटली हो रहा है उस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए, कैसे होगा वाला काम आपका नहीं है। यू जस्ट गॉट टू नो कि दिस इज़ व्हाट यू गोना बी। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो आपका काम नहीं है। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, जो कि सेलिब्रिटीज़ कह लो या स्पोर्ट्स पर्सन कह लो, कोई भी ऐसे लोग जो जिन्होंने अपना नाम बनाया है, जिन्होंने अपना एक फेम उनको मिला है, एक सक्सेस मिला है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, लोग उनको वैल्यू करते हैं, दे विल टेल यू। मतलब आप कोई भी बंदा निकाल लो जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो, उसका स्ट्रगल पीरियड अगर आप देखो तो दे ओनली बिलीव्ड इन देमसेल्फ। उनको ये नहीं था कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मतलब आप एक इंस्पायर्ड एक्शन जो है वो फॉलो करते हो, जब आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ नेक्स्ट स्टेप शुड बी दिस, देन उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ अब मुझे आई थिंक ये करना चाहिए। यू जस्ट गो विद द फ्लो विदाउट स्ट्रेसिंग कि ये होगा भी या नहीं होगा, या अब मैं उस गोल के करीब जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। यू जस्ट गो विद द फ्लो एंड दैट्स हाउ यू गेट टू वेयर यू वांट टू गो।
जहाँ पे आप रेजिस्ट करने लगते हो ये फियर होने के साथ कि ओहो हो ये तो अब आपको आपके कनेक्शन से या आपके पर्सन से दूर लेके जा रहा है, यू जस्ट मेस थिंग्स अप बिकॉज आपके फियर जब स्ट्रांग होते हैं तो आपका फेथ डेफिनेटली स्ट्रांग नहीं होता. सो जहाँ पे फेथ स्ट्रांग होगा वहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन होगी. जहाँ पे आप सेट करते हो अपनी इंटेंशन कि ये होगा एंड दैट देन यू लीव द रेस्ट टू द गॉड. मैंने एक दफ़ा पहले भी ये एग्जांपल शेयर किया था. देयर इज़ दिस वुमन दैट आई नो जिसका हु वांटेड टू गेट मैरिड टू अ पर्सन. ठीक है, उसकी एक उसको एक बंदे से प्यार था. ठीक है, उसकी शादी नहीं हो रही थी उससे एंड उसकी फैमिली नहीं मानी, पेरेंट्स नहीं माने, शादी नहीं हुई. what happened then was कि उस बंदे की शादी होगी किसी और से. they had a baby as well. उसके बाद उसकी उसकी उस लड़की के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे बट कुछ वर्कआउट नहीं किया. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि उस बंदे की जो बीवी थी शी डाइड इन सम एक्सीडेंट. एंड देन उस लड़की की शादी उसी बंदे से हुई जिससे वो चाहती थी. सो बेसिकली यू डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू ऑल वर्क आउट, लेकिन आपका एक फेथ, आपका एक अक्सर लोग जो मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूँ जहाँ पे आप कुछ लोगों ने बोला होता है कि फैमिली का प्रेशर हो रहा है या इस तरह की चीज़ें. व्हेन यू हैव अ फेथ अराउंड इट ना, तो आपको ये करंट सर्कमस्टांसेस कुछ नहीं कहेंगे. आपको इतना बिलीव होगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. नाउ एक चीज़ मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि मेक श्योर कि आप जब भी दुआ करो तो प्रे फॉर जैसे इस बंदी का, जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी बंदी की उसकी वाइफ की डेथ हुई एंड देन शी द बंदी गॉट मैरिड टू हिम. लेकिन क्योंकि उसने शायद सिर्फ ये विश किया कि मेरी शादी इससे वो हो गई. लेकिन द पॉइंट है इज, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी जब भी आप ऐसी कोई दुआ करते हो, स्पेशली जहाँ पे आपको पता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोशिश करो कि यू मेंशन समथिंग गुड फॉर द अदर पर्सन एज वेल. कहीं भी आपकी वजह से या आपकी दुआ की वजह से तीसरा बंदा हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कामिक एक रिवॉर्ड बनेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है. अगर आप किसी के लिए अच्छा दुआ कर जाते हो और अच्छे उसके लिए भी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर जाते हो, इट्स गोना रिवॉर्ड यू इन अ पॉजिटिव वे. लेकिन जहाँ पर आप मुझे नहीं पता उस बंदी ने उस औरत की मरने की दुआ की थी या नहीं की थी, बट this happened and I know that person very very I know that person closely. So basically जो आप चाहते हो और आप स्टिक करते हो उस चीज़ के ऊपर, कुछ और चीज़ वर्कआउट कर ही नहीं सकती. अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन की शादी, आपकी शादी आपके पर्सन से हो और आपके अंदर फियर ना आए करंट सिचुएशन को लेकर के वो रिश्ते देखे जा रहे हैं तो अब तो शादी हो ही नहीं सकती है, प्रेशर आ रहा है फैमिली का एंड ऑल दैट. लेकिन जहाँ पे आपको फियर आएंगे तो आपका जो फेथ है वो तो डेफिनेटली जाएगा और आपकी शादी भी किसी और से ही होगी, उस इंसान से नहीं होगी. लेकिन अगर आपका फेथ इतना स्ट्रांग है, सो करंट सिचुएशन विल नॉट बॉदर यू. आपके पेरेंट्स रिश्ते देखें, आपके फलाने लोग रिश्ते देखें, इट वुड नॉट अफेक्ट द रिजल्ट. जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा. कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, उसके लिए बस आप इतनी सी दुआ ज़रूर किया करो कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरी सिचुएशन में, दे गेट हैप्पी एंड एक्साइटेड. अल्टीमेट आउटकम जो आपको चाहिए वो आपको मिलना चाहिए इन अ हैप्पी एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वे. तो जब आप इस तरह से दुआ करोगे तो इवेंचुअली जो भी वर्कआउट होगी चीज़, उसमें सबकी भलाई हो जाएगी. हो सकता है कि जिससे आप शादी करना चाहते हो अगर वो किसी और के साथ भी है, तो आप हो सकता है कि उसको किसी और से प्यार हो जाए एंड वो आपके बंदे या आपकी बंदी को छोड़ दे एंड वो भी खुश, आप भी खुश. सो मतलब डू समथिंग जहाँ पे यू क्रिएट समथिंग गुड फॉर द अदर पर्सन एज वेल, ताकि आपके लिए कोई बैड कामा क्रिएट नहीं हो. सो मुझे लगता है कि यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट. और जो आपका जो दुआ होती है या जो आपकी मैनिफेस्टेशन की आप इंटेंशन सेट करते हो, जिस भी वे को आप फॉलो करते हो टू क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट, मेक श्योर कि उसमें क्लैरिटी ज़रूर रखो, फेथ ज़रूर रखो. कैसे होगा, कब होगा, ये आपका काम नहीं है. यू जस्ट नीड टू टेल द द जैसे आप किसी चीज़ के लिए खाने के लिए ऑर्डर करते हो कि क्या आप उसे बताते हो कि इसमें इसमें पहले आप आप उससे इन डेप्थ पूछते तो नहीं हो ना कि उसमें अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हो तो वो चीज़ के पहले नीचे जो है वो सॉस डालेगा, पिज़्ज़ा सॉस, या नहीं डालेगा, या आप ऐसे तो नहीं करोगे, वैसे तो नहीं करोगे. यू जस्ट टेल दिस पर्सन कि आपको ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए एंड दैट्स इट. यू डोंट टेल देम द डिटेल कि उसके अंदर इस तरह से इतनी चीज़ डालना, इतने पिंच ऑफ ये डालना, इतने पिंच ऑफ वो डालना. यू डोंट डू दैट. ना ही आप उसको रास्ता बताते हो. यू जस्ट टेल द एड्रेस टू दैट पर्सन कि ये एड्रेस है. आप उसको ये नहीं बताते कि इस वाली साइड से आ जाना, उस वाली साइड से ना आना, या फिर वो उसकी अपनी मर्जी है, वो कहाँ से लेकर आता है. सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ पे आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं ना, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. यू जस्ट
सेट द इंटेंशन, जैसे दुआ भी आप मांगो, जस्ट दुआ मांगो एंड बिलीव के साथ कि ये पूरी हो गई। द मोमेंट यू लेफ्ट दैट प्रेयर, जो भी आपकी जगह है, प्रेयर मैट है या मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है, जहाँ पे भी आप दुआ करते हैं, गुरुद्वारा है, जहाँ पे भी आप दुआ करते हैं, जब आप उस जगह से उठते हो, यू गॉट टू बिलीव कि ये पूरी हो गई है। और जब आपकी कोई दुआ पूरी हो जाती है तो हाउ डू यू फील गुड, एक्साइटेड, पॉजिटिव। आपको टेंशन नहीं रहती है कि ये होगा या नहीं होगा। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, हर एरिया ऑफ योर लाइफ के लिए। चाहे वर्क है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कुछ भी है, जस्ट सेट द इंटेंशन एंड गो विद द फ्लो। लेकिन अगर आपके अंदर फियर है या अटैचमेंट वाला इशू आएगा तो ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी। क्योंकि जब अटैचमेंट और फियर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको ट्रस्ट नहीं है प्रोसेस के ऊपर। कहीं ना कहीं यू लूज़ दैट, एक छोटा सा लिंक है, या एक कह लो कि जैसे वो कहते हैं ना, सिल्वर लाइनिंग कह लो, कि कहीं ना कहीं ज़रा सा आप आगे पीछे या हुए तो चीज़ें चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू देन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश किया करो कि जब इस तरह से कोई भी रीडिंग देखते हो, जैसे मैं कुछ इस तरह से गाइड करी हूँ, उसमें से पॉइंट्स लिख लो, ताकि आपको एक एक रिकॉल आप कर सको सारी चीज़ों को, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि शायद आपको टाइम लगेगा टू 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 बिकम हैबिचुअल टू दैट वे ऑफ थिंकिंग और दैट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग। लेकिन ये आपको हेल्प करेंगी। सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू इस रीडिंग के लिए। और रीडिंग देखा, आई टोल्ड यू कि इट्स गोना बी लाइक, मुझे नहीं पता कि लंबी होगी या छोटी होगी, बट इट गॉट टू लॉन्ग। सो या, आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।